हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग टू। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर कवर करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स टारगेट इंटरेक्शन और रिसेप्टर्स एज अ ड्रग टारगेट। तो सबसे पहले हम आते हैं ड्रग्स पर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ड्रग्स होते क्या है। तो ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी ड्रग्स वो केमिकल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, नियरली 100 यूनिट से 500 यूनिट होता है। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय इंटरेक्टिंग विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, यानी ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं इंटरेक्ट करके मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से। तो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स क्या होते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स वो टारगेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैंने बोला मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट मैक्रोमोलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक, है ना। थेरापेटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। थेरापेटिक मतलब कोई भी थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, एंड यूजफुल दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन्स, यानी अगर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ड्रग्स का वो थेरापेटिक होगा और साथ में यूजफुल होगा, तो ये जो ड्रग्स है इनको हम कहेंगे मेडिसिन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी ये ड्रग्स जो है हमारे ये डिजीज को डायग्नोस करने में भी हेल्प करते हैं, उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं, साथ में ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं डिजीज के। अगर हम कुछ और बातें जाने जैसे नोट, तो इम्पोर्टेंट है नोट हमारा, आपको पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द ड्रग यूज्ड एज मेडिसिन्स कैन बी पोटेंशियल पॉइजन्स, यानी बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं और वो पोटेंशियल पॉइजन होते हैं। पोटेंशियल पॉइजन का मतलब क्या होता है? तो अगर आपने उन ड्रग्स को जो आपको रिकमेंडेड अमाउंट है यानी जिस अमाउंट में आपको लेना है, अगर आपने उससे ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो वो पॉइजन की तरह वर्क करेंगे और आपको हार्म पहुंचाएंगे और कई बार डेथ भी कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, यानी अगर केमिकल का यूज हम थेरापेटिक इफेक्ट के लिए करते हैं तो वो होता है हमारा कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अगर हम ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ड्रग को क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते क्या है, उसके लिए आपको फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है पहले उसकी बात करते हैं। तो फार्माकोलॉजी होती है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द यूज, इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग के यूज, इफेक्ट और मोड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये होगा इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड देम होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग्स यूजफुल होते हैं किनके लिए? डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि ये होल रेंज ऑफ ड्रग जितने भी अवेलेबल होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होंगे? वो पेन किलर होते हैं, पेन किलर इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम होता है किल करना या अरेस्ट करना। अरेस्ट करना मतलब रोक लेना ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, यानी ड्रग के एक्शन के बेसिस पे। तो इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए ड्रग का जो एक्शन है वो पर्टिकुलरली अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं हिस्टामिन्स, तो हिस्टामिन्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, यानी हिस्टामिन क्या है? इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में
और देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स कैन बी ब्लॉक्ड। और हिस्टामिन को ब्लॉक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये भी तरीके जो है ये ड्रग के एक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं कि कौन सा ड्रग कहाँ पर एक्ट कर रहा है। थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई करें तो वो ड्रग्स जिनका कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, यानी वो ड्रग्स जिनका स्ट्रक्चर कॉमन होता है यानी सेम होता है, उनकी जो फार्मिकोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो भी सिमिलर होती है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सल्फोनामाइड ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। मॉलिक्यूलर टारगेट के लिए मैंने भी आपको बताया था मेनली हमारे मॉलिक्यूलर टारगेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ड्रग टारगेट्स आर यूजुअली बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पर ड्रग डिफरेंशिएट करें तो कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो खाली कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लिपिड्स पर एक्ट करते होंगे, कुछ प्रोटीन और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करते होंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग और टारगेट के बीच में इंटरेक्शन से पहले आपको एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इंटरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच के इंटरेक्शन की बात करें तो अगर हमारा कोई एंजाइम जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में हमारा कोई सबस्ट्रेट है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हमारा आगे का मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा बॉडी में। और अगर मैं बात करूं ड्रग्स की तो फिर से हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है, एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और एक ड्रग प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या होगा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, हर एक एंजाइम की ये साइट एक्टिव साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, और एक साइट और होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबस्ट्रेट और ड्रग्स दोनों का शेप सिमिलर है, और यहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेट से पहले ड्रग आकर बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट से, जिससे एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स। तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर सबस्ट्रेट और ड्रग्स के बीच में क्या हुआ है, कंपटीशन हुआ है, और इस कंपटीशन में ड्रग सबस्ट्रेट से पहले आके कंबाइन हो गया है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। तो ये है हमारा कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। और अगर हम दोबारा से बात करते हैं हमारे एंजाइम के बारे में, ये हमारा एंजाइम है, यहाँ इसकी एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा एक सबस्ट्रेट है और साथ में हमारा एक ड्रग है। लेकिन यहाँ पर हमारा ड्रग जो है वो सबस्ट्रेट से कंपीट नहीं करता है। यहाँ पर हमारा ड्रग आगे जुड़ेगा एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे, और जैसे ही ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा तो जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारे एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट से जुड़ा है, इसने एक्टिव साइट का शेप ही चेंज कर दिया है, और जैसे ही एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया तो क्या सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा? नहीं। तो आगे जाके एंजाइम सबस्ट्रेट लिंकेज फॉर्म नहीं होगी। यहाँ पर हमारे ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर्स एज अ ड्रग टारगेट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जितने भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगे, और उनका कुछ पोर्शन बाहर निकल रहा होगा जो क्या होगा, हमारा बाइंडिंग साइट। ठीक है। अब जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो जैसे ही आके हमारी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करते हैं तो
वो हमारे प्रोटीन को कुछ मैसेज देते हैं और वो मैसेज प्रोटीन पास आउट करता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में। यानी जो हमारे ड्रग्स है उनको सीधे हमारे न्यूक्लियस तक जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे प्रोटीन तक जाते हैं, प्रोटीन को जाके मैसेज देते हैं और प्रोटीन उसी मैसेज को पास आउट करता है आगे हमारे सेल के न्यूक्लियस के पास। तो हमारे प्रोटीन एक तरह के ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं। और हमारे टारगेट ड्रग्स भी दो तरह के होते हैं, एक एंटागोनिस्ट और दूसरा एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जैसा कि आप जान रहे हो, नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, एंटा यानी अपोजिट। तो अगर हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग की, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, यानी वो ड्रग्स जो बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर साइट पे और इनहिबिट करते हैं उसका नेचुरल फंक्शंस। और ये कहाँ पे यूजफुल है? दे आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, यानी जब भी किसी मैसेज को ब्लॉक करना होगा तो हमारे एंटागोनिस्ट ड्रग्स हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एगोनिस्ट। These drugs mimic the natural messenger by switching on the receptors, यानी ये ड्रग्स जो होते हैं ये मिमिक करते हैं नेचुरल रिसेप्टर की तरह और स्विचिंग ऑन कर देते हैं रिसेप्टर का, और ये यूजफुल होते हैं व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर, यानी जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है तो हम एगोनिस्ट्स को यूज करते हैं। इसी के साथ आज के हमारे टॉपिक कवर होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।